बीजेपी में प्रीतम लोधी की वापसी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संकेत दिए हैं प्रीतम लोधी की वापसी पर। बोले वीडी शर्मा, जो पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना चाहता है सभी का स्वागत है, वो चाहे बड़ा नेता हो या फिर आम कार्यकर्ता। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित हुए थे। प्रीतम लोधी को बीजेपी ने निष्कासित किया था। उमा भारती के करीबी हैं प्रीतम लोधी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको आकर के लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, देश और समाज के लिए हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कुछ निभा सकते हैं, तो उनको कोई मंच अगर लगता है या मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आकर के कुछ काम करने की उनकी इच्छा जागृत होती है, तो कोई भी ऐसे सब लोगों का स्वागत है। वो आ सकते हैं बूथ लेवल पर भी और बड़े स्तर पर भी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी हो सकती है। सवाल यही है कि इन कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया जो लोधी की वापसी कराई जा रही है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया था, एक ब्राह्मणों के विरुद्ध जो बयान उनके द्वारा दिया गया था, और वापस उनकी वापसी होना, इसके आखिर मायने क्या है? देखिए, मायने केवल एक माने जा सकते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होना है और जिस तरीके से लगातार पार्टी से निष्कासित होने के बाद वो ओबीसी के जो कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुट रहे हैं, उनका समर्थन जो है वो लगातार जो लोग जो है वो करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को ये चिंता सता रही कि आने वाले समय में और जिस तरीके से ओबीसी वोटर्स है, खासकर लोधी वोटर्स है, वो क्या उनके सहारे साधा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि लोधी समाज के लोगों को मैं कभी नहीं कहती कि वो बीजेपी को वोट दें, जिसको वोट देना हो वो उसको वोट दे सकते हैं। तो इस तरह के जो बयान सामने आए थे उससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो लोधी वोटर को लेकर चिंतित थी, क्योंकि प्रीतम लोधी 2 बार जो है वो शिवपुरी के पिछोर से चुनाव भी लड़ चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज जो नेता हैं केपी सिंह उनको कड़ी टक्कर भी देते रहे हैं। तो ऐसे में अब चुनाव के ठीक पहले उनकी घर वापसी की बात जो की जा रही है, जिस तरह की सुगबुगाहट जो है वो मीडिया में थी या ये कहें कि राजनीतिक हलकों में थी, और उसी को चलते आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी का स्वागत है जो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। पार्टी का मंच अगर वो चाहते हैं तो पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत है, चाहे वह बड़ा नेता हो या फिर छोटा नेता हो। जिस तरीके से पहले उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद जब उन्हें निष्कासित किया गया था तो उन्होंने पार्टी फोरम पर नहीं बल्कि जनता के बीच में जाकर पार्टी विरोधी बयानबाजी भी की थी और उसी के चलते उनको निष्कासित भी किया गया था। और अब ऐसे में देखना होगा कि जब वो वापसी उनकी होती है तो क्या उनकी विचारधारा अब पूरी तरीके से बदल चुकी है या फिर राजनीतिक लाभ के लिए उनकी वापसी कराई जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसके पहले ही नेताओं के दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। ग्वालियर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर चंबल अंचल से बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया ने बीएसपी में घर वापसी की है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने ग्वालियर स्थित संभागीय कार्यालय में बलवीर दंडोतिया को बीएसपी की सदस्यता दिलवाई। बीएसपी में घर वापसी करने के बाद बलवीर दंडोतिया ने कहा कि 2019 में उन्हें कुछ कांग्रेसियों ने बरगलाया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र और कार्यप्रणाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पार्टी के किसी भी सदस्य की कोई सुनने वाला भी नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बीएसपी में घर वापसी कर ली है। घर वापसी मैंने पूरे जीवन कम से कम 25 साल से बहुजन में ही रहा हूँ। बहुजन से ही विधायक बना था दिमनी से, और मेरे को सांसद का भी चुनाव लड़ाया, मुझे को सांसद का भी बहन जी ने चुनाव लड़ाया। मैं मोरेना से भी चुनाव लड़ा हूँ, तो मेरा उनसे अच्छा वो था। मैं कांग्रेस में गया था 1-2 साल के लिए, तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ, और मैं अब आ गया हूँ। तो हमारे यहाँ भाईचारा रहता है सभी ब्राह्मणों से, पुणे जिले के से। मध्य प्रदेश में करूँगा, प्रचार करूँगा कि ये दोनों पार्टी ब्राह्मण का सम्मान नहीं करती है, तो बहुजन समाज पार्टी सम्मान किया। मैं उससे पहले मुंतकल भी विधायक रहे और मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी में हो गया है। क्यों? जब आगे मेरे कार्यकर्ता है, मेरी उनसे भाईचारा था। वे सब कार्यकर्ता घर पहुंच गए कि आजा भाई साहब दिमनी से चुनाव लड़ो, दिमनी से चुनाव लड़ो, अगर बहन जी की वो होगी हाँ 23 की मेरी तैयारी है। पूरे मध्य प्रदेश में रहूंगा, पर मैं अपने मुरैना जिले में खासकर रहूंगा।
और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा बलवीर दंडोतिया बीएसपी में शामिल हो गए हैं। आखिर कितना नुकसान इससे कांग्रेस को होगा? बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और यही वजह है कि अब नेताओं के एक दूसरे दल में जाने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में मुरैना के जो बीएसपी के पूर्व विधायक रहे हैं बलवीर दंडोतिया, वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहने के बाद अब वो वापस बीएसपी में आज जो है शामिल हो गए हैं। बलवीर दंडोतिया, आपको बता दें कि कुछ ही 2-1 साल पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके बाद जब उनका मन वहाँ नहीं लगा तो अब जो है चुनाव 2023 से पहले उन्होंने एक बार फिर घर वापसी करते हुए बीएसपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि 2013 में बलवीर दंडोतिया मुरैना जिले से विधायक रहे थे, बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे। हालांकि 2018 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मुरैना सीट पर उनके समधी ही उनके सामने थे और यही वजह कि उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस में ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था उन्हें, लेकिन अब चुनाव से पहले उन्होंने फिर घर वापसी की है। और उनका यही कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिला, यही वजह है कि अब वो वापस अपनी पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं। तो एक बड़ा चेहरा है ब्राह्मण समाज का मुरैना में, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में असर जरूर पड़ेगा। जी जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। एमपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी है। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में चल रही संयुक्त बैठक खत्म हो गई। बैठक में सीएम शिवराज भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उम्मीद जताई है कि बैठक के बाद कार्यकर्ता नए जोश के साथ 2023 की तैयारियों में जुटेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में हर मोर्चे